के बारे में कुछ कहता हूँ तो लोग बातें उठाते हैं, बोलते हैं कि किस तरीके की बात करता हो तू, किस तरीके की बात करता है। और क्यों ना करूँ बताओ, देश के इतने भविष्य लगभग 1.83 लाख बच्चों ने जो है पेपर दिया था, और उन सारे के सारे बच्चों के भविष्य से इस तरीके से खेला जा रहा है। एक बार जो है आंसर की जारी की जाती है, फिर दूसरी आंसर की जारी की जाती है, फिर उसे डिलीट किया जाता है, फिर दूसरी आंसर की जारी की जाती है, फिर उसे डिलीट किया जाता है। लगभग 3 से 4 आंसर की जारी की गई और बार बार यही होता रहा। बार बार जो है उसे जारी किया, डिलीट किया, जारी किया, डिलीट किया। आखिर बच्चे हैं तो किस आंसर की पर तुम्हारी जो है भरोसा करें। पहली बात इतना चाहते हैं कि जिस दिन इनका जो है इलेक्शन होगा, मैं जो बात हमेशा कहता हूँ, मुझे एक बात कोई जवाब दे कि आप मुझे बताओ कि जब नेता नपाड़ियों के जब चुनाव होते हैं तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जो है 2024 का अप्रैल में होने वाली परीक्षा जून में इसे टाल दिया गया। और क्योंकि लोकसभा के जो है चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव थे, मतलब देश में किसी न किसी नेता नपाड़ी के चुनाव थे। ये समझ गए होंगे आप किसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, उसके चुनाव थे, इसलिए तुम्हारे पेपरों को रोक दिया गया। आप बताओ कि क्या वो एक व्यक्ति जिसके कुछ ही दिनों की अगर पेपरों को जो है आगे पेपरों को समय से करवा लिया गया होता, जो डेट दी गई थी, और उस पेपर कभी उसके चुनाव को जो है डेट आगे बढ़ा दी गई होती तो क्या होता, मुझे बताओ। लेकिन तुम्हारे जो है पेपरों को आगे बढ़ाया गया, तुम्हारे पेपर की डेट को आगे बढ़ाया गया, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारा देश में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम रहो या ना रहो, तुम्हारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके चुनाव हुए समय से, उनका रिजल्ट हुआ जारी समय से, वो अपने जो है पद पर बैठ गए समय से, अपने राजगद्दी पर बैठ गए समय से। अब तुम्हारे ऊपर मार रहे हैं चाटा, तुम्हारे ऊपर मार रहे हैं लातों से बातें कर रहे हैं, तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। फिर भी मैं कहता हूँ कि सीधा से सीधा मोदी जी के ना सीधा कम वोटों आने का सीधा सा मतलब है, कम सीटें आने का मतलब, भले उन्हें बुरा लगे, मोदी जी करते काम सही है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा वो देश विदेश नीति के बारे में, विदेश के जो भी संबंध है, विदेश संबंधों के बारे में बहुत अच्छा, अदर कंट्रियों के संबंध बहुत अच्छा करें। लेकिन साहब से हमारा गुजारिश है मेरी, हज़ारों बार, एक बार नहीं हज़ारों बार हाथ जोड़कर विनती करूँ मैं कि साहब देश में युवाओं की तरफ देखिए, युवाओं की तरफ देखिए, स्टेट में किस तरीके से बातें हो रही हैं। केवल ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चलाकर कि नहीं लाडली बहना योजना, फलाना बहना योजना के चलाकर तुम वोटें पा जाओगे तो बस हो गया। तो आप सोच लीजिए, आपने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, कोई मतलब नहीं निकला आपका, जबकि आपने इतना अच्छा काम किया। लेकिन क्यों? उसमें बात केवल एक ही बात थी, जो आपकी सीटें कम आने का और आपके वहाँ से हारने का मतलब। सीधी सी बात ये है कि आपने युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया आज तक। वहाँ पर युवाओं के लिए कुछ भी नहीं, वहाँ पर ही क्यों? क्योंकि पूरे देश में आपने युवाओं के लिए कभी भी सोचा ही नहीं। अगर सोचा होता ना तो समय से भर्तियाँ होती, समय पे सब कुछ होता। लेकिन अगर मुझे ये एक बात समझ में नहीं आई, क्या आप मोदी जी को ये बात समझ में नहीं आती? क्या ये बात नहीं दिखती कि ये बच्चों के जो है रिजल्ट समय से नहीं आते, पेपर समय से नहीं होते, कुछ समझ में नहीं आता उन्हें? बताओ। और होता भी है तो फर्जीवाड़ा हो जाता है। देखो मध्य प्रदेश में किस तरीके से धांधलेबाजी मची हुई है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है तो क्या है बताओ, हैं? तो कब होगा आखिर, कब ये कोई सोचने? आप ये संवैधानिक आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किस तरीके से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को इस तरीके से कहा जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इस पर जो भरोसा रखते हुए जिस तरीके से यूपीएससी में भरोसा रखते हैं, और जिस तरीके से नीट जैसे एग्ज़ाम जो है घोटाला हो गया यहाँ पर, और एमपीपीएससी जैसे और केवल बच्चों के साथ एक खिलवाड़ करने वाली कंपनी है, जहाँ तक इस तरीके से जिस तरीके से एक छोटा बच्चा बार बार एक के घड़े में लात मारकर दोबारा से उसे फोड़ देता है, फिर दूसरा नया घड़ा लाता है, फिर फोड़ दिया जाता है। तुमने बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है, एक नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के पूरे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। एक बात याद रखना, जिस दिन बच्चों का गुस्सा सामने आया ना, उस दिन ना तुम रहोगे और ना ही तुम्हारा ये आयोग, क्योंकि बार बार एक बार नहीं, हालांकि कईयों बार तुम्हें चेतावनी मिल चुकी है, और हमें तुम पर आयोग पर भरोसा था। हमने एक बार सोचा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पेपर सही बनाएगा, कुछ नहीं करेगा, इस बार कम से कम समझ जाएगा। तुम्हारे पास बैठे हुए इतने लोग कर क्या रहे हैं आखिर? सब के सब क्या मूर्ख हैं क्या? अगर तुम्हें नहीं आना बनाता, पेपर भी बनाना नहीं आता, पेपर सेट नहीं करने नहीं आता, तुम कहीं से भी पेपर उठा कर रखते हो, वो भी रखना नहीं आता सही से, तुम्हारे आंसर सही नहीं होते, सही से विकल्प सही नहीं होते, हिंदी भाषा में अलग क्वेश्चन लिखते हो, इंग्लिश भाषा में अलग क्वेश्चन लिखते हो, हैं? होशंगाबाद का नाम बदल कर चेंज कर दिया गया, फिर भी वहाँ पर हैं होशंगाबाद ही रखा, फिर नर्मदापुरम क्यों? क्या लोगों को दिखाने के लिए और बच्चों को भ्रमित करने के लिए मात्र?
एक सवाल बार बार बच्चे जो रट रट कर परेशान है इस बात को लेकर कि कोई नर्मदापुरम होगा आंसर, फिर दो दो नाम रटने की क्या ज़रूरत है? जब होशंगाबाद ही देना है, नर्मदापुरम देना है, कोई आज ये नाम तो कल वो नाम। तुम्हारे पास और नेता नापाड़ियों के पास तो और कुछ बचा नहीं, कम से कम तुम्हारे ही ऊपर भरोसा था। नेता नापाड़ियों ने तो जो किया तो वो किया ही, उन्हें तो केवल वोटों से मतलब है और कुछ से मतलब नहीं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो। और सरकार में काम करने वाले नहीं, गवर्नमेंट में जितने भी लोग जो काम करते हैं ना आयोग के अंदर, ये सब के सब बौखलाए हुए हैं पूरी तरीके से, बच्चों के भविष्य को पूरी तरीके से चौपट करने में लगे हुए हैं। दोस्त मेरी एक बात मानिए, जितने भी लोग MPPSC की तैयारी कर रहे हो, छोड़ दो तैयारी करना, वरना तुम्हारे जो है ना अब इस पेपर को तुम्हारा रिजल्ट देखेंगे तुम्हारे बच्चे जो पैदा अभी नहीं हुए होंगे, वो देखेंगे तुम्हारे रिजल्ट को और तुम्हारी आंसर की वो चेक करेंगे और वो बनेंगे अब तुम्हारे पेपर दिए हुए में डिप्टी कलेक्टर और DSP। बाकी तुम्हारी जो है औकात ख़त्म हो चुकी, क्योंकि तुम्हारे पास जो औकात थी तुमने अपनी दिखाई औकात, सब कुछ किया तुमने, लेकिन आयोग तुम्हारे साथ जिस तरीके से जो है खिलवाड़ कर रहा है, तुम्हें आयोग चाहता ही नहीं, देश की सरकारें चाहती ही नहीं कि देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार आए और शिक्षा जो पढ़े लिखे लोग हैं शिक्षित होकर जो है आयोग में जाएं और काम करने वाली बात है। क्या वहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं जो आयोग में कि एक आंसर की आज जारी कर दी, दो आंसर की आज जारी कर दी? आखिर तुम्हारे ऊपर कैसे बच्चे भरोसा करेंगे? देश के युवक कब भरोसा कर ले, कैसे भरोसा करें? तुम कुछ अच्छा भी करना चाहोगे, कुछ अच्छा भी कर लोगे तो कैसे भरोसा कर लेंगे? मुझे बताओ, हम कैसे भरोसा करें? तुम खिलवाड़ जैसे कर रहे हो। ठीक है, एक क्लिक किया तो हमने यूट्यूब देख लिया, एक क्लिक किया तो तुम्हारी जो है आंसर की देख लिया, दूसरा क्लिक किया हमने तो तुम्हारे आंसर की डिलीट देख रही है, तीसरा क्लिक किया तो तुम्हारी तीसरी आंसर की देख रही है, चौथा क्लिक किया तो तुम्हारी चौथी आंसर की दिख रही है, पाँचवा क्लिक किया तो पाँचवीं आंसर की दिख रही है। इसी तरीके से 2021 में भी बार बार जो है आंसर की जारी की गई, 2022 में भी यही हुआ और 2023 में भी यही हुआ। हर बार यही आंसर की, तुम्हारे पास कोई एक डिक्लेरेशन नहीं है कि कौन सी जो है आंसर की जारी की। अरे मैं कहता हूँ कि एक दिन ज़्यादा ले लो, 2 दिन ज़्यादा ले लो, सप्ताह ज़्यादा ले लो, महीना ज़्यादा ले लो, जब तुमने इतना समय बिता ही लिया है पेपर लेने में तो और भी ले लो, लेकिन जब भी जारी करो उसे पूरी तरीके से सर्टिफाइज करके जारी करो ना आंसर की। तुम्हारे पास हर चीज़ का डेटा है, सब कुछ है, फिर तुम्हें किस बात का कन्फ्यूजन है? मुझे आज तक ये समझ में ना किस बात का कन्फ्यूजन है, मैं यही जानना चाहते हैं लोग। तुम्हारे पास आखिर क्या नहीं है? तुम्हारे पास क्या इंटरनेट व्यवस्था नहीं है सही से, या तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है? किस चीज़ की कमी है तुम्हारे पास जो इस तरीके से धांधलीबाजी करने पर? ये मुझे लगता है कि सीधी सी बात ये है दोस्त, जितने भी लोग तैयारी करें, तैयारी करना छोड़ दो, आयोग के पीछे मत भागो। ये तो ESB और व्यापम से भी घटिया हो गया है आयोग। मैं जितना इसे कहूँ उतना इसके बारे में बहुत कम है। आप सब लोग जानते हैं, मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। आप सब के ऊपर अब बस बात इतनी है कि देश के जो है युवा ना बौखलाए हुए हैं और इस बात को जो है परेशान हो गए हैं, वो उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो बस उसी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। देश में बच्चों के जो है मासूमियत का फ़ायदा उठा रहा है, देश के लोगों के, नागरिकों के अपने, जहाँ बात होती है, जहाँ में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 जो हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, वहाँ पर भी तो वो बोलने की स्वतंत्रता भी छीनी जाती। अगर मैं बात करूं, मैं इस माध्यम से अपने जो है प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर दोस्तों को ये भी बताने की भी कोशिश करूं कि हाँ ऐसा ऐसा चल रहा है, तो मुझे ही धमकियां आती हैं, मुझे भी धमकियां आती हैं कि ऐसा क्यों बता रहे हो, क्यों कर रहे हो? अरे यही डर है तुम्हें तो क्यों इस तरीके से बौखलाए हुए हो? तुम्हारे अंदर डर है, मैं कहना चाहूँ तुम्हारे अंदर डर है कि अगर कहीं जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, कुछ हुआ, अगर इस तरीके से अगर हम आंसर की जारी करेंगे, कहीं कुछ करेंगे तो यहाँ पर जो है लोग चढ़ बैठेंगे और इस बार तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय जी से मेरा मध्य प्रदेश के बिल्कुल गुजारिश है और मंत्रिमंडल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश के, अपने इस आयोग की तरफ ध्यान दीजिए। युवाओं सब कुछ जान चुके हैं, देश के लोग सब कुछ जानते हैं क्या करना चाहते हो तुम, देश के युवाओं को किस तरीके से ज़मीन के अंदर धंस देना चाहते हो, गड़ा देना चाहते हो, सब लोग जानते हैं। फिर भी अभी भी समय है, सुधर जाओ आप। आंसर की जो भी जारी करेंगे अच्छे से जारी करेंगे और बिल्कुल एक बार और भरोसा करता हूँ मैं, लेकिन बच्चे तो भरोसा नहीं ही करेंगे जब तक आप सही बार बार नेकी और बार बार इसी के साथ नीचे से छुरा भोंकी समझ में नहीं